ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। पहला, ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है, क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले। संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है, पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, ऐसे तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं, जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, इससे हमारा भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र की, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। तो भजन किया एक सीमा में था, और जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव न कहे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे दें सबको। वो हो तो शायद जान पाएगा। भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था, भ्रष्टाचार। हलो, भगवान कृपा करे कि किसी भी महापुरुष का कभी कोई अनिष्ट हमारे द्वारा ना हो, कहीं कोई अमंगल बर्ताव ना हो जाए। इसलिए परिचय बताया कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे भला महापुरुष हो सकते हैं। हाँ, पक्का 3 प्रकार के महापुरुषों के दर्शन हुए।